हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में जो है चैप्टर नंबर 1 का 4th पार्ट। इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी एंड द पल्लव डायनेस्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय नागभट्ट। तो प्रतिहार से आप याद रख सकते हैं नागभट्ट, नाग जो है प्रतिशोध लेने का काम करता है। इट वाज फाउंडेड इन 725 CE। देखिए, व्हेन नागभट्ट वाज द किंग ही हैड टू फाइट विद द अरेबियंस। तो अरेबियन लोगों के साथ में ऐसे युद्ध करना पड़ा जो कि सिंध की तरफ से आए थे। देन आफ्टर दैट बात करें तो वत्सराज वाज द फर्स्ट किंग इन दिस डायनेस्टी हु गॉट द टाइटल ऑफ एम्परर, यानी कि सम्राट की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था वत्सराज। तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को। इसके बाद में आया महेंद्र सेकंड। तो महेंद्र सेकंड के समय पर देखिए बहुत ही अच्छी अचीवमेंट प्राप्त हुई इस डायनेस्टी को, बिकॉज नागभट्ट सेकंड ने ऑक्यूपाइड किया कन्नौज को इन 1816 CE में और डिफीटेड बाय, लेकिन इसको हरा दिया गया बाय गोविंद थर्ड। देखिए, गोविंद थर्ड जो थे वो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि वो एक राष्ट्रकूट किंग थे। तो गोविंद थर्ड जो राष्ट्रकूट किंग थे उन्होंने इन्हें हराया नागभट्ट सेकंड को, लेकिन इनकी एक मुख्य उपलब्धि रही कि इन्होंने कन्नौज को अपने कंट्रोल में करके उसे अपनी कैपिटल घोषित कर दिया 816 में, लेकिन उन्हें गोविंद थर्ड के द्वारा हरा दिया गया। ये बात मैंने आपको पहले याद करवाई थी कि नाग और गोविंद श्री कृष्ण का नाम है, तो गोविंद ने हरा दिया नाग को। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करें तो देखिए, जब इसी डायनेस्टी में एक राजा हुआ जिसका नाम है भोज, या जिसे मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज अ वेरी फेमस एंड पॉपुलर स्ट्रॉन्ग किंग। तो इन द रेन ऑफ द किंग भोजा और मिहिर भोजा, सुलेमान हु वॉज अ फेमस राइटर केम इंडिया फ्रॉम अरेबियन कंट्री। तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय। इसके बाद बात करें महेंद्रपाल। तो महेंद्रपाल जो था उसने उस राजशेखर नाम के कवि को अपने दरबार में शरण दी, जिस राजशेखर ने कपूर मंजरी नामक एक फेमस बुक लिखी। आपको याद रखना है, राजशेखर यूज्ड टू लिव इन द कोर्ट ऑफ महेंद्रपाल। आफ्टर दैट महिपाल बिकेम द किंग डिफीटेड बाय द इंद्र थर्ड, और इंद्र थर्ड ने महिपाल को हरा दिया। देखिए, इंद्र थर्ड की बात करें तो इंद्र थर्ड भी जो था एक राष्ट्रकूट किंग था। तो राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों का बहुत ही पुराना युद्ध चला हुआ है, ये बात आप जानते हैं। चलिए आगे चले। तो विनायक पाल, देखिए विनायक श्री कृष्ण गणेश का नाम है विनायक पाल। तो विनायक पाल ये जो है जब ये राजा बने तो डायनेस्टी धीरे धीरे कम होती चली गई, यानी कि जो पावर थी उसकी वो कम हो गई, और एनी हाउ इट वॉज मेंटेन टिल 1013 CE। तो ये किसी तरह से इसमें जो लास्ट किंग हुए जैसे कि देवपाल, महिपाल सेकंड, विजयपाल, भोज सेकंड, इस तरह के किंग थे। इन्होंने किसी भी तरह से 1013 तक, और बात करें तो क्वार्टर ऑफ द 11th century टिल द सेकंड क्वार्टर ऑफ 11th century द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वाज एलिमिनेटेड फॉरएवर। इसकी जो कन्नौज जो इसकी राजधानी थी उसको छीन लिया गया, है ना, और इस तरह से ये डायनेस्टी 11th century के आते आते समाप्त हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम पल्लव डायनेस्टी के बारे में। देखिए, पल्लव डायनेस्टी इज वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि कई बार इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बात करें पल्लव डायनेस्टी, तो पल्लव डायनेस्टी जो फाउंडर थे सिंह विष्णु नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसको फाउंड किया था। तो आपको हमेशा याद रखना है सिंह विष्णु।
और इसकी राजधानी जो थी वो कांची यानी तमिलनाडु में कांचीपुरम एक स्थान है जहाँ पर इसकी राजधानी बनाई गई थी 575 में। यह बात करें 575 से 600 के बीच में। देखिए सिंह विष्णु के दरबार में ही रहा करते थे भारवी नाम के कवि, जिन्होंने किरात जुन या किरात जुनियम नामक एक पुस्तक लिखी है। अब बात करें इम्पोर्टेंट रूलर्स, तो देखिए आपको सीरीज याद रखनी है थोड़ा। महेंद्र बर्मन सबसे पहले किंग थे, महेंद्र बर्मन। देखिए सिंह विष्णु को आप फाउंडर के रूप में याद रखिए, इसके बाद में याद रखिए महेंद्र बर्मन फर्स्ट, देन आफ्टर दैट नरसिम्हा बर्मन आएंगे, उसके बाद में आएंगे वापस से महेंद्र बर्मन। तो सबसे पहले आ गए महेंद्र बर्मन, इसके बाद में आएंगे नरसिम्हा बर्मन, नरसिम्हा बर्मन के बाद में वापस से महेंद्र बर्मन सेकंड, इसके बाद में महेंद्र बर्मन सेकंड के बाद में आते हैं परमेश्वर बर्मन फर्स्ट, और परमेश्वर बर्मन सेकंड के बाद में आएंगे नरसिम्हा बर्मन सेकंड, और उसके बाद में आते हैं नंदी बर्मन सेकंड, और सबसे अंत में जो इस डायनेस्टी का सबसे अंतिम राजा है उसका नाम है अपराजित बर्मन। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें याद रखेंगे। सबसे पहले महेंद्र बर्मन, महेंद्र बर्मन के बाद में नरसिम्हा बर्मन, और तीसरे किंग आएंगे वापस से महेंद्र बर्मन सेकंड, फोर्थ जो किंग आएंगे वो नए आएंगे नरसिम्हा बर्मन, और उसके बाद में आएंगे नंदी बर्मन, और उसके बाद में अपराजित बर्मन। देखिए तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं महेंद्र बर्मन। वी विल डिस्कस अबाउट दिस। बिल्ट मैनी टेम्पल्स, इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाने का कार्य किया। बिल्ट महेंद्र पॉन्ड, इन्होंने महेंद्र नाम का तालाब बनवाया था। डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड, इन्हें पुलकेशिन सेकंड जो कि चालुक्य किंग थे उनके द्वारा हराया गया। और रॉट मत्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी अबाउट महेंद्र बर्मन। नरसिम्हा बर्मन के बारे में बात करें तो डिफीटेड पुलकेशिन सेकंड। देखिए महेंद्र बर्मन जो है इनको पुलकेशिन सेकंड के द्वारा हराया गया, जिसका बदला इनके पुत्र ने पुलकेशिन सेकंड को हराकर ले लिया, और उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी बातापी उसे वापस ले लिया और बिल्ट रथ टेम्पल। देखिए नरसिम्हा बर्मन ने फर्स्ट जो है, नरसिम्हा बर्मन फर्स्ट इन्होंने ही बनाए हैं रथ टेम्पल। तो रथ टेम्पल के बारे में आपने भी सुना होगा। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है, इनका निर्माण नरसिम्हा बर्मन प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। इन रथ मंदिरों की संख्या है 7। रथ मंदिरों में सबसे छोटा जो रथ है उसे कहा जाता है द्रौपदी रथ। इस रथ में किसी भी प्रकार का अलंकरण यानी सजावट नहीं है, सबसे सिंपल जो है ये रथ। तो ऐसा कई बार जीके में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, है ना। चलिए आगे चलते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि नरसिम्हा बर्मन फर्स्ट जो था उसने एक टाइटल ग्रहण किया था जिसको कहते हैं बातपी कोंड। क्या कहते हैं? बातपी कोंड। आपको ये हो सके तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर नरसिम्हा बर्मन महेंद्र बर्मन सेकंड वाज द किंग। तो लेकिन उसके बारे में अपने इस सिलेबस में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अपन आगे चलते हैं। देखिए परमेश्वर बर्मन, तो परमेश्वर बर्मन जो था वो आप कह सकते हैं कि 4th नंबर का किंग था। परमेश्वर बर्मन फर्स्ट डिफीटेड बाय विक्रमादित्य फर्स्ट। चालुक्य ऑक्युपाइड हिज कैपिटल। देखिए विक्रमादित्य फर्स्ट जो कि एक चालुक्य किंग था, उसने परमेश्वर बर्मन को हराकर और उसकी कैपिटल को छीन लिया। तो इस तरह से परमेश्वर बर्मन एक कैपेबल किंग साबित नहीं हुआ। आफ्टर दैट नरसिम्हा बर्मन सेकंड बिकेम द किंग और ही गॉट द टाइटल ऑफ आगम प्रिय और शंकर भक्त, बिकॉज ही वाज द भक्त ऑफ शंकर, यानी वो शिव शंकर के भक्त थे, इसलिए इन्हें शंकर भक्त भी कहा जाता था। किसकी बात कर रहे हैं हम? नरसिम्हा बर्मन की हम बात कर रहे हैं जो एक शंकर भक्त थे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके उपनाम टाइटल इन्हीं के बारे में बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन में, तो इस तरह से आप याद रखेंगे।
ठीक है, आगे चले तो बिल्ट कैलाशनाथ टेम्पल, क्योंकि शंकर के भक्त थे, इन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया। किसकी बात कर रहे हैं? नरसिम्हवर्मन सेकंड की हम बात कर रहे हैं। शोर टेम्पल जो है महाबलीपुरम में, और इसके अलावा दश कुमार चरित दंडी, जो एक राइटर है दंडी, जिन्होंने दश कुमार चरित लिखा है, वो भी इनके दरबार में ही रहा करते थे। तो वापस से एक बार देखें, आगम प्रिय और शंकर भक्त इनका नाम था, टाइटल था। मंदिर बनवाया कैलाशनाथ जो कि कांची में है, और शोर टेम्पल जो कि महाबलीपुरम में स्थित है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए, दिस इज कैलाशनाथ टेम्पल एंड दिस इज शोर टेम्पल, बिल्ट बाय नरसिम्हवर्मन सेकंड। चलिए आगे चलते हैं। इसी मैसेज के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर अबाउट योरसेल्फ, गुड बाय।